हेलो डिवाइन सोल, अब मैं आ गई हूँ बड़ी रीडिंग करने के लिए ट्विन फ्लेम के बारे में। वैसे ये सोलमेट कार्मिक के ऊपर भी लागू होती है। आज लाइट नहीं है तो आसपास मूव कलर की एनर्जी नहीं है मेरे आसपास। मेरे को बहुत प्यारी लगती है जब से यूनिवर्स से जुड़े हैं। अपने गार्डियन एंजल माइकल जैसे हनुमान जी होते हैं वैसे गार्डियन एंजल माइकल होते हैं। उनकी ऊर्जा पर्पल कलर की होती है, मूव कलर की। वो मेरे आसपास ऑटोमेटिकली वो कलर आ गए, क्योंकि जो अदृश्य शक्तियाँ होती है ना, जो हमें जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमें देती है, इसलिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, एंजल मुझे गाइड करे। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे डीएम डीएफ इस वक्त किस एनर्जी में है और आपकी क्या गाइडेंस है हमारे लिए, तो ताकि मेरे बच्चों को, मेरे सोल्स को, प्यारी प्यारी सोल को सही रास्ता मिले। तो मैं 4 कार्ड डीएम के लिए निकालूंगी, 4 डीएफ के लिए। पहला कार्ड आ गया 10 स्टार डीएम का, दूसरा आ गया 8 ऑफ वॉन्ड्स और तीसरा आ गया नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो एक चौथा भी आया था साथ में। वाह, तो बड़ी प्यारी एनर्जी में है डीएम। तो भाई अब डीएफ की तरफ देखते हैं। ये भी बहुत प्यारी एनर्जी है। 9 पोर्टल का असर है। भाई गिरो मत, रुको ना। तो अवेकनिंग, तो 3 ऑफ वांड्स, तो बहुत प्यारी एनर्जी है। कोई ज़्यादा नेगेटिव कार्ड नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं कार्ड। तो जहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल, तो मैं एक ही कार्ड लूँगी। तो सबसे पहले डीएम के कार्ड बता रही हूँ। डीएम किस एनर्जी में? 10 स्टार। डीएम लगे हुए हैं बैलेंस करने में। न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि उनको जर्नी के बारे में मालूम हो गया कि हमारी एक जर्नी है, हमने इसके ऊपर वर्क करना है। अगर वर्क करेंगे तभी हमें ये स्टार्स मिलेंगे, तभी हमें रिजल्ट मिलेगा। वो बहुत प्यारे से बैलेंस कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में। जिन डीएम को अपनी जर्नी के बारे में समझ आ गया है। ये है 8 नंबर होता है, शनि का भी होता है और 8 नंबर कम्युनिकेशन का भी होता है। वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज भेजना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने पिछले टाइम में आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया होता है। तो काफ़ी मतलब नेगेटिव एनर्जी में घिरे होते हैं, उनके बस में नहीं होता। क्योंकि डीएफ की एनर्जी बहुत हाई होती है, डीएम की बहुत लो होती है। उनके आसपास दोस्त भी ऐसे ही लो एनर्जी वाले होते हैं। उनको पता नहीं होता कि मैंने अपने डीएफ के साथ कैसे डील करना है, क्योंकि एक सोल अवेकन होती है, एक नहीं अवेकन होती। तो इसीलिए वो मतलब बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन कई बार फियर में होते हैं। इसी कारण थोड़ा डर जाते हैं कि सामने वाला पता नहीं क्या जवाब देगा, क्योंकि गिल्ट में होते हैं। उनको ऐसे होता है पता नहीं क्या बोलेंगे। तो आस्ते आस्ते उनके फियर कवर हो जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हैं। कुछ टाइम लगता है। तो आगे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो मतलब भाग कर वो अपने डीएफ के पास आना चाहते हैं। जो एक सेनापति होता है, पूरी प्रजा की रक्षा करता है, इसीलिए इस तरह की सोच उनके मन में अपने डीएफ के बारे में होती है कि मैंने अपने डीएफ को ऐसे संभाल कर रखना है, उसकी केयर करना है। चाहे मतलब प्रैक्टिकली ना ही करें, लेकिन उनके मन में ये चीज़ें चल रही होती है और भाग कर आना चाहते हैं। तो आगे द हेरोफेंट, वो शादी करना चाहते हैं अपने डीएफ के साथ, कंप्लीशन में आना चाहते हैं। क्योंकि शादी सभी की नहीं होती है। 5 नंबर होता है मरकरी का। तो शादी उनकी होगी जो परमात्मा के सामने शादी का कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं। क्योंकि बहुत सारे जोड़े हमारी जर्नी में अलग अलग मैरिज में होते हैं। कोई सोलमेट के साथ, कोई कार्मिक के साथ मैरिड होते हैं। तो उन्होंने दोस्तों के साथ मतलब जैसे एक अच्छे फ्रेंड होते हैं, गुड फ्रेंड, ऐसे चलना होता है उन्हें अपनी जर्नी में। एक दूसरे के साथ मतलब अच्छा व्यवहार करना होता है, अच्छा सलूक करना होता है, अच्छी बातें करनी है, परमात्मा की बातें करनी होती है। जहाँ पर मैं इन जोड़ों के लिए थोड़ी सी गाइडेंस दूंगी कि यूनिवर्स का जो लॉ है, उन्होंने हमें जर्नी दी है, हमारी जर्नी डिवाइनली गाइडेड होती है। अगर हमने साथ में रहना तो हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और उस जब भी हम मिलते हैं, अगर हम दुनियादारी की बातें करके, रोमांस की बातें करके अलग हो जाते हैं, तो यूनिवर्स हमें कभी भी इकट्ठा नहीं रहने देंगे। हमारा सेपरेशन होगा ही होगा। कुछ तो हमारे कर्मा बैग्स होते हैं जब तक खाली नहीं होते, कुछ हमारी नेचर पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा इसलिए गाइड कर रही हूँ कि अगर आप डीएम डीएफ दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हो, खासकर डीएम, तो आपको डीएफ की रिस्पेक्ट करनी होगी, उस परमपिता परमात्मा की ज्ञान की बातें करनी होगी, यूनिवर्स की बातें करनी होगी, तब जाके आप इकट्ठे रह सकते हो। नहीं उतनी देर आप सेपरेशन में डाल दिए जाओगे। तो आगे है
ये डीएम की एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत मतलब 9 पोर्टल के बाद बहुत लोगों के जो रिजूनियन होंगे, कॉल भी आएंगे, मैसेज भी आएंगे। तो आगे है 2 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर जो डीएफ है वो भी प्यार से भरी हुई है, वो अपने डीएम को प्यार का कप देना चाहती है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं प्यार। तो ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, ये जो सिंबल बना हुआ है यूनिवर्स का सिंबल है। 2 नंबर मून का होता है, मून सोच विचार। डीएफ बहुत मतलब डीपली अपने डीएम के बारे में सोचती रहती है। शुरू में ये सोच बहुत हाई लेवल की होती है, आस्ते आस्ते अंदर से भर जाती है, फिर उसको ऐसे लगता है कि मेरा डीएम मेरे अंदर ही है, क्योंकि हमारी राइट साइड शिव की होती है, लेफ्ट साइड हमारी शक्ति की होती है। जब हम अंदर से भर जाते हैं, हमारे अंदर बहुत कुछ परमात्मा ने डाला हुआ है। जो प्यार हम बाटा लेकर मतलब बाहर से ढूंढना चाहते हैं, वो प्यार हमें कहीं भी बाहर से नहीं मिला, ना अपने डीएम से मिलेगा, क्योंकि डीएम खुद अंदर से खाली होते हैं, ना इस जन्म में ना पिछले जन्म में उनको प्यार नहीं मिला होता। इसीलिए हमने सबसे पहले प्यार हमें अंदर सबसे पहले परमात्मा से मिलना होता है, अंतर आत्मा तक पहुंचना होता है। जो परमपिता परमात्मा हमारे अंदर बैठे हैं उनके साथ मिलन होता है हमारा, उसके बाद हमारे डीएम के साथ मिलन होता है। लेकिन जो प्यार है वो हमने सबसे पहले खुद को प्यार करना होता है। खुद को ध्याओ, खुद को प्यार करो, सेल्फ लव में जाओ, तभी वो परमपिता परमात्मा बहुत खुश होता है। ये हमारा शरीर है पंचतत्वों का, ये ऐसे नहीं बना, करोड़ों साल लग गए, पता नहीं कितनी शक्तियाँ पूरे ब्रह्मांड की हमारे अंदर भरी हुई है। इसीलिए उन शक्तियों तक पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले सेल्फ लव, फिर अनकंडीशनल लव, पहले अपने डीएम के साथ, उसके बाद पूरी प्रकृति के साथ, फिर हमने स्पिरिचुअल होना होता है, ध्यान करना होता है, चक्र बैलेंस करनी होती है, इनर वर्क करना होता है, हमारे कर्मा बैग इस जन्म के और पिछले जन्मों के खाली करने होते हैं। उसके बाद फिर हमारा मिलन होता है, उसके बाद हमें यही दुनिया में स्वर्ग मिल जाता है, स्वर्ग जैसा एहसास होता है हमें। तो आगे है द एम्प्रेस। जिन डीएफ ने अपने ऊपर काम कर लिया है, उन्होंने अपनी पोजीशन ऐसी हासिल कर ली है। पीछे ज्ञान है, येलो कलर ज्ञान का है, गुरु का, बृहस्पति का। 3रा नंबर जुपिटर का है। तो देखो अच्छी पोजीशन है, अच्छा समझो सिंहासन है, अच्छी ड्रेस है, ऊपर क्राउन है, स्टार्स हैं। तो ये ज्ञान है, ग्रीनरी है, ये सिंबल भी ज्ञान का है, ये सिंबल भी ज्ञान का है। देखो कितनी खुशियाँ पा लेते हैं हम इस दुनिया में रहकर, अगर हमारा रास्ता सही है। तो बहुत सारे डीएफ ने इस तरह की अपनी पोजीशन हासिल कर ली है। बहुत प्यारी एनर्जी है दोनों तरफ। तो आगे है द हैंग्ड मैन। तो जहाँ पर जो डीएफ नई वेकन हुई है, क्योंकि जो हमारी स्टेज होती है ना, अपनी किसी भी वीडियो में 3 स्टेज को लेते हैं। जो अभी वेकन हुए हैं, जिनको 2-3 साल हो गए, जिनको 4-5 साल हो गए, हर की जर्नी अलग अलग होती है एनर्जी। तो जहाँ पर जो नई वेकन सोल्स है वो अपने आप को लटका हुआ समझते हैं। पहले इस जर्नी के बारे में समझ नहीं आता, लेकिन उनका ज्ञान बाहर आ रहा है, उनको ज्ञान मिल रहा है। जब हम परमपिता परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो वो हमें गोद में बिठा लेते हैं। कोई दृश्य शक्ति है जो हर पल हमें गाइड करती है। मैं हैरान हूँ कि उनको कैसे पता चलता है कि हमको क्या चीज़ चाहिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो भी मैं छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ चाहती हूँ वो हमें देते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी, जो मेरे बैंड पा रखा है ना, तो मैंने यूट्यूब पर जो बैंड देखा तो मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं बैंड ऐसा लूँ, कैसे आएगा, कब आएगा, क्योंकि सभी की अलग अलग की प्रॉब्लम होती है, पैसों की प्रॉब्लम, कैसे मंगवाना, ये वो बहुत खुश होता है। लेकिन मतलब यूनिवर्स ने मेरी बात सुन ली, मेरी दृश्य शक्ति नहीं, तो मेरे को एक नहीं, ऐसे मेरे को 10-15 बैंड भेज दिए। तो मेरी बेटी ने भेज दिए। तो अब भी मैं ये जो चक्र बैलेंस करते हैं ना, 7 चक्र के, वो मेरी बेटी ने आज भेजे हैं। आज उनके सास ससुर लेकर गए हैं। तो मैं हैरान हूँ कि यूनिवर्स को सब मालूम है कि इसको क्या चाहिए। टाइम टू टाइम हमें ये सभी चीज़ें मिलती हैं। आज मुझे सभी 7 चक्र के मिल गए हैं ये स्टोन, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं यूनिवर्स का भी थैंक्स करती हूँ, अपनी बेटी का भी। तो आगे है, उसके आगे है 3 ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर मतलब डीएफ के पास 3 रास्ते भी होते हैं। पहले तो वो आप किसी कार्मिक के साथ या सोलमेट के साथ शादी की होती है, फिर उनके डीएम भी होते हैं, फिर परमपिता परमात्मा भी होता है जिनके साथ मिलन करना होता है। तो तीनों रास्तों के बारे में सोच विचार करके पूरा जो ज्ञान का कार्ड है, 3 नंबर जुपिटर का, येलो कलर ज्ञान का होता है। उनको ज्ञान हो गया है कि हमारी कैसी जर्नी है, किसके साथ चलना है, कैसे डील करना है, कैसे कार्मिक के साथ, कैसे सोलमेट के साथ, कैसे अपने डीएम ट्विन के साथ। और उसके बाद उन्होंने कमर कस ली, अपनी तैयारी कर ली है कि बंदरगाह पर खड़े हैं, तो अपनी जर्नी की शुरुआत कर दी है। कुल मिलाकर दोनों तरफ डीएम डीएफ की तरफ बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे जी म्यूचुअल एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ पेंटिकल। तो ये एक सेनापति है,
सेनापति अपनी पूरी प्रजा की रक्षा करते हैं, इसलिए DM DF दोनों की एनर्जी है, येलो कलर है। उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है कि हमारी ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, हमने साथ में चलना है, एक दूसरे का फिक्र करना है, परम प्रपातों से जुड़ना है, अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें करनी है। तो बहुत प्यारी एनर्जी कुल मिलाकर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।